भद्रावती टाइम्स से सह संपादक। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, अध्यक्ष साहब ने बताया है, आपकी भी ओर से हम पूछना चाहते हैं, जो आंगनबाड़ी में जो भर्ती हुई है वो किस वजह से, क्या रेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्या वजह है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए। आपने आपत्ति उठाई है, आप जनपद सदस्य हैं छोटी गौतम जी, तो आप इसके बारे में बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम छोटू गौतम एडवोकेट है। वार्ड नंबर 23 से मेरी पत्नी जनपद सदस्य। अभी मामला चल रहा है दतिया जिले में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। आंगनबाड़ी भर्ती दतिया जिले की 6 परियोजनाओं में निकली हैं, जो टोटल मिलाकर 270 भर्तियाँ हो रही हैं। 42 भर्तियाँ कार्यकर्ता हैं, 228 भर्तियाँ सहायक जी। 6 की 6 परियोजनाओं में पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके भर्तियाँ की जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखने को मिला है कि शहरी क्षेत्र में जैसे कि इनकी नियमावली जो है महिला बाल विकास की, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन नियमावली दोनों मेरे पास हैं। ऑफलाइन नियमावली और ऑनलाइन नियमावली में दोनों में नियम निर्देश स्पष्ट लिखे हैं कि किस तरीके से भर्ती की जानी है। जैसे कि जो आवेदक है वो उसी वार्ड की निवासी होने चाहिए, अदर वार्ड की निवासी ना हो। ऐसी स्थिति में आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, या मूल निवासी ना हो, या दो जगह उनका स्थान शो ना हो रहा जी। जैसे एक ही व्यक्ति दो जगह भी है। और एक मुद्दा ये भी आया है कि जैसे कोई डेरा है, जैसे फोड़न डेरा में निकली है जगह, लेकिन फोड़न डेरा में कोई नहीं है, तो और दूसरे ग्राम वाले ने उनमें फॉर्म भर लिए, और फॉर्म भरने के बाद उनको एक्सेप्ट भी कर लिया प्रशासन ने। और ऐसी प्रक्रिया में कई जगह निरस्त भी कर रहे हैं। जैसे रेव डेरा में निकली थी वैकेंसी, वहाँ के सारे आवेदनों को निरस्त कर दिया, अपात्र कर दिया, और वहाँ की भर्ती टोटल पूरी तरह से रद्द कर दी, खारिज कर दी। ऐसे ही भैंसाई में भी है, भैंसाई में भी सारी भर्तियाँ रद्द कर दी। किंतु इसके बावजूद भी कई ऐसे ग्राम हैं जहाँ इन्होंने ग्राम के निवासी ना होने के बावजूद भी उनके नाम सूचियों में अंकित पहले स्थान पर रखे हैं। जैसे उदाहरण में खोड़न डेरा ले लीजिए। खोड़न डेरा में भी यही है कि इंगुई ग्राम के निवासी हैं, और खोड़न डेरा में उनको पहला स्थान दिया गया है। और इंगुई के निवासी हैं, दोनों इसमें लगे हैं। जो मेरे पास स्थायी मूल निवासी हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम और स्थायी मूल निवासी में है कि ये खोड़न डेरा के निवासी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उस ग्राम की आंगनबाड़ी के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये कौन सी तहसील की है? ये आपका मामला आता है कि परियोजना भांडर परियोजना के अंतर्गत आता है खोड़न डेरा। इसमें ये है। तो और ऐसे और दतिया एक दतिया ग्रामीण, ये भांडर बताया था मैंने। ये दतिया ग्रामीण में एक ग्राम दरियापुर पड़ता है। ग्राम दरियापुर में जो आवेदका हैं उनका नाम प्रीति यादव है, और वर्तमान में उनके पति जो हैं सरपंच हैं, और ग्राम दरियापुर के निवासी हैं। जो इस दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है, ये सरपंच जो वर्तमान में है वो पंचायत पोर्टल से निकाला है, और उनकी जो वोटर लिस्ट है वो दरियापुर में पति पत्नी के नाम अंकित हैं। लेकिन भुला ग्राम से उनने आवेदन किया है फर्जी तरीके से, समग्र आईडी को परिवर्तन करवा के वहाँ का मूलवासी बना दिया गया है। मूलवासी भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद का बना हुआ है, जो इस पर दर्शाता है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अधिकारियों ने क्या देखा, मतलब जब प्रक्रिया उनको पात्र अपात्र छांटना था, खंड स्तरीय समिति को देखना था, अपने स्तर पर जानकारी लगानी चाहिए थी, उसके बाद ही ये सूची जारी करनी थी। लेकिन अपने स्तर पर जानकारी किस तरीके से इकट्ठी की उन्होंने कि फर्जीवाड़ा इतने हद तक है कि 6 की 6 परियोजनाओं में फर्जी आवेदकाएँ और फर्जी भर्तियाँ हैं, जो मेरे पास विद एविडेंस है। जैसे कि मार्कशीट में अगर देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृति महाविद्यालय की जौनपुर से ज़्यादातर मार्कशीटें बनी हैं, जौनपुर से बनी हैं, उर्दू शाला से बनी है, उर्दू शाला की कुछ मार्कशीटें हैं जो यहीं से बनी हैं, बसई से बनी हुई हैं। तो ये चीज़ मुद्दे देखने को मिले हैं। और शहर में एक चीज़ और देखने को मिला है, जैसे कि एक आपको बता दूं कि दतिया ग्रामीण वन में वही स्थिति आई है। आंगनबाड़ी केंद्र चौबाया है, लेकिन वहाँ पर जो फॉर्म डाला है उन्होंने, वो निवासी हैं आपकी बसई की, वार्ड नंबर 6 बसई की निवासी हैं, और ग्राम चौबाया से फॉर्म डाल रही हैं, और फिर भी उनको पहले स्थान पर रखा गया। मतलब अधिकारी किस लेवल पे काम कर रहे हैं पता नहीं, कि निष्पक्ष काम क्यों नहीं हो रहा है। सामने बोलते हैं कि निष्पक्ष काम हो रहा है, कागजों में दस्तावेजों में सारा काम फर्जी चल रहा है। तो मेरा श्रीमान कलेक्टर महोदय से और श्रीमान CO कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया से
अनुरोध है कि इस भर्ती प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए आवेदकों के एक एक दस्तावेज की अपने स्तर पर जांच कराई जाए और निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी, महिला बाल विकास के अधिकारियों के और इनके मंत्रियों की पुतला दहन करेगी। जी आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया तो एमटी ऑनलाइन के जरिए की जा रही है, ऑफलाइन है नहीं। उसी के विभाग ही करवा रहा है, उसी की वजह से तो ये मार्कशीटें बन के आ रही हैं। कौन सी जगह से है? जौनपुर उत्तर प्रदेश।